नमस्कार दोस्तों। कौन जीता, ईरान या अमेरिका? डील हो गई है, सभी मोर्चों पर जंग खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका ने ईरान के आसपास से अपनी सेना हटाने की घोषणा कर दी है। हॉर्मोज से भी अमेरिका नौसेना के बेड़े हटाएगा। तेल के टैंकर फिर से चलने लगेंगे। तेल और गैस की सप्लाई फिर से बहाल हो जाएगी। तेल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों को भी हटा दिया गया है। ईरान को भी अपनी बर्बादी से उबरने के लिए उसका पुराना पैसा मिल सकता है। भारत में बाजार ऊपर उछलने लगा है। डील की औपचारिक घोषणा शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड में की जाएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इसी के साथ 60 दिनों का एक लंबा दौर शुरू होने जा रहा है, जब ईरान की जब्त दौलत और न्यूक्लियर डील पर बात होगी। दोनों ही पक्षों ने इसकी पुष्टि की है तो 60 दिनों तक जंग की समाप्ति का ऐलान मान लीजिए। मीडिया में इन शर्तों को लेकर बहस हो रही है कि डील की आखिर शर्तें क्या हैं। पब्लिक में ये पूरी तरह नहीं आई है, लेकिन आगे हम इस वीडियो में डील की कुछ शर्तों पर हम बात करेंगे। जिस न्यूक्लियर डील को होने से रोकने के लिए ईरान पर हमला हुआ, उसके बारे में यही खबर है कि ईरान को अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करनी पड़ेगी, नहीं तो ट्रंप ने कहा है कि तेहरान पर वो फिर से हमला शुरू कर देंगे। मतलब न्यूक्लियर डील को लेकर भले ही अभी तक कोई नतीजा ना निकला हो, लेकिन अगले 60 दिनों में फिर से इसे पुख्ता करने की कोशिश की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने इस डील के लिए पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और तुर्की को भी थैंक यू कहा है। इस बार डील की जानकारी ट्रंप से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर जारी की है। उन्होंने लिखा है कि गहन बातचीत के बाद हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच डील हो गई है। दोनों पक्षों में लेबनान समेत फ्रंट पर सैन्य कार्रवाई को त्वरित और अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इस पर कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने पूछा, आखिर भारत कहां है? उधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं, यह युद्ध हमारा नहीं है। सुना आपने? यूक्रेन कैसी भी सिचुएशन हो, मोदी जी हमें घर ले आएंगे, वॉर रुकवा दी पापा। उसके नेता और भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ये युद्ध हमारा नहीं है। ट्रंप के ऐलान के कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान आया कि मैं अमेरिका और ईरान के बीच में बनी सहमति का स्वागत करता हूं और इसके अलावा ये कुछ कर भी नहीं सकते। हर उनके मैटर का इनको स्वागत ही करना है। इस टकराव के कारण दुनिया में गंभीर आर्थिक परिणाम झेले हैं और बहुत से देशों में लोगों की जानें गई हैं। भारत उम्मीद करता है कि इस सहमति को लागू करने से इस इलाके में शांति और स्थिरता स्थापित की जा सकेगी और नेविगेशन और व्यापार की आजादी फिर से बहाल हो सकेगी। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी मुद्दों पर बातचीत से एक अंतिम फैसला हो सकेगा। ट्रंप ने ईरान अफगानिस्तान की तरह अमेरिका को अंतहीन जंग में झोंके रखने का इतिहास पलट दिया है। ट्रंप वहां से लौटना चाहते हैं। इसी तरह डील के नाम पर डोर टू एग्जिट बाहर निकलने का रास्ता उन्होंने खोज लिया है। ईरान ने पहले जंग में अमेरिका को फंसाए रखा, अब अगले 60 दिनों तक बातचीत में उसे फंसाए रखेगा। डील को लेकर ट्रंप ने 2 ट्वीट किए हैं, दोनों ही पढ़ने लायक हैं। कहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ डील पूरी हो चुकी है, सभी को बधाई हो। मैं हॉर्मोज को टोल फ्री ओपनिंग ऑथराइज करता हूं। इसी के साथ अमेरिका की नौसेना के ब्लॉकेड को तुरंत वापस लेने का ऐलान करता हूं। दुनिया के जहाजों, अपने इंजन शुरू करो और तेल को बहने दो। हॉर्मोज को फ्री टोल ओपनिंग ऑथराइज करता हूं। ट्रंप का यह बयान सुनकर आप सपना मत देखिएगा कि एक दिन भारत में भी नितिन गडकरी साहब सारे टोल समाप्त कर देंगे और तेल के प्राइसेस कम कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत